राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो जी मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो जी, आज दिन है सोमवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो मैं जैसे ही सो के उठी हूँ, वैसे मैं आके तुरंत पानी से मुँह धुली हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि ठंडे पानी से मुँह धुलने पे पहली बात तो नींद जो है वो टूट जाती है। दूसरा, आलस जो है ना वो दूर हो जाता है। नहीं तो फिर वो नींद आती ही रहती है, आलस नहीं जाता और मतलब बॉडी भी भारी भारी सी लगती है। बस यही मन करता है कि फिर से दोबारा जाके सो जाऊँ। लेकिन जब थोड़ा मुँह धो लो और ब्रश वगैरह कर लो, फ्रेश हो जाओ, तो फिर एकदम आलस दूर हो जाती है, बॉडी भी एक्टिव हो जाता है। तो बस वही सब करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी मतलब पहले मैं दूध गर्म करने के लिए रख दी थी, जो रात वाला दूध था हमारा, वो मैं गर्म करने के लिए रख दी थी। आज क्या हो रहा है ना कि 2-4 दिन से ना मेरा दूध जो है वो फट जा रहा है। और मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ दूध, क्योंकि रात को ना मतलब जो मेरी बेटी है वो 2 बार 3 बार वो दूध पीती है बॉटल का। तो फ्रिज से निकालने पे फिर गर्म करके फिर देना होता है। और रात में क्या होता है कि नींद बहुत ज़्यादा लगी रहती है, तो आँखें खुलती नहीं हैं। तो इसकी वजह से, और फिर ठंडा दूध हम बच्चे को पिला भी नहीं सकते, तो इसी वजह से मैं फ्रिज में रखती नहीं हूँ, बाहर ही रहता है। और मतलब सुबह जब मैं सो के उठती हूँ ना, जैसे मैं गैस पे रखूँगी वैसे दूध फट जाता है। जबकि मैं 5:30 बजे या 6 बजे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है, तब तक मैं गर्म कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं रख दी हूँ चाय बनने के लिए। और हस्बैंड अभी उठे नहीं हैं, उनको मैं बार बार जगा रही हूँ। इधर मैं किचन में काम भी कर रही हूँ, उधर उनको मैं जगा रही हूँ बार बार कि उठ जाइए और चाय पी लीजिए। तो यहाँ अभी जो है ना वो मैं कूट रही थी इलायची, काली मिर्च और लौंग को कूट के फिर मैं डब्बे में रख दी हूँ। थोड़ा सा ही अभी कूटी हूँ, बाकी इसको कूट के एक डब्बा बना के मैं रख देती हूँ। जैसे क्या होता है ना कि कभी अदरक वगैरह नहीं है तो ये डाल दो। इलायची वाली चाय तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, वो हर किसी को पसंद होती है। तो वो अभी और सारा बना के मैं रखूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा ही कूट के रख दी हूँ। और यहाँ पे अभी हस्बैंड को मैं चाय देने गई थी और मैं खुद भी चाय पानी साथ में बैठ के पी ली हूँ, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना उसमें थोड़ा टाइम होता है बैठ के पीने के लिए। बाकी उसके बाद टाइम नहीं होता। अगर हम जल्दी सो के उठ गए तभी हमारे पास टाइम है, और बाकी अगर हम जल्दी सो के नहीं उठे तो टाइम बिल्कुल नहीं होता है कि साथ में बैठ के चाय पानी पियो। तब तो खड़े खड़े ही खाना बनाते रहो और चाय पीते रहो। और जो सुबह का टाइम है ना वो बहुत बिजी ही रूटीन होता है, सबका होता है। तो यहाँ पे अभी मैं मतलब बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। ये है हस्बैंड का मैं लंच अभी रेडी कर रही हूँ जल्दी जल्दी। तो कल क्या हुआ ना कि मतलब मेरा 4 लीटर जो दूध था ना वो फट गया था। 2 लीटर एक बार मैं गर्म की तो वो फट गया, फिर से अगेन मैं 2 लीटर गर्म की तब भी फट गया। और जबकि दूध का जो डेट था ना, एक्सपायरी डेट, वो भी सेम डे था। मतलब ये भी नहीं था कि एक्सपायर हो चुका था, नहीं, डे भी सही था। और मैं जैसे ही लेके आई थी वो मैं फ्रिज में रख दी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे फट गया। बर्तन भी एकदम से साफ़ था, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न था, कुछ समझ में नहीं आया। और तो मतलब उसका मैं पनीर बना के फ्रिज में मैं डाल दी थी। तो फिर आज उसका मैं भुर्जी बना रही हूँ, जो कि हस्बैंड को अच्छा लगता है, तो उनको मैं बना के दे दी हूँ। और अभी जो है ना वो मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:30 हो रहा है और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं ना, उसके बाद ही जो मतलब हमारा घर का जो काम होता है वो स्टार्ट होता है। तो वो हम टेंशन फ्री होके फिर हम करते रहते हैं। पहले उनको लंच ब्रेकफास्ट बना के दे देते हैं, क्योंकि 8:30 बजे तक चले जाते हैं। फिर आराम से जो घर का काम होता है, जो डस्टिंग वगैरह होती है, वो करते रहो। तो अभी जो है वो आद्या बेबी सोई हुई हैं, तो उनके जो खिलौने वगैरह थे वो फैला रखी थी पूरे घर में। तो वो सारा अभी मैं समेट के रख रही हूँ। और ये थोड़े बहुत से इन्हीं के कपड़े थे, आद्या के कपड़े थे, तो वो मैं अभी फटाफट से फोल्ड करके रख दूँगी। और ज़्यादा कपड़े वगैरह थे नहीं। और गाइस, मेरा 2 दिन से ब्लॉग नहीं जा रहा था। उसकी वजह ये है ना कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, जिसकी वजह से मैं मोबाइल वगैरह चलाना मैं भी मतलब बंद कर दी थी। मतलब जब मोबाइल देखो ना, जैसे एडिट कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, इन सब में क्या होता है, मोबाइल मतलब 1-2 घंटे तो लगता ही। जैसे एडिट करना, वॉइस ओवर करना, बहुत सारा यूट्यूब के काम में तो 2 घंटे मोबाइल कंटिन्यू चलता रहता है। तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से मैं मोबाइल वगैरह टच नहीं कर रही थी। और ये जो ब्लॉग है ना, ये सोमवार का ही ब्लॉग है और आज है बृहस्पतिवार, तो आज 2-3 दिन बाद ही जा रहा है। तो इसकी वजह से सॉरी, मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी।
तो आज मैं डाल रही हूँ। और ये वीडियो मैं पहले से शूट करके रखी थी, सोमवार को ही मैं शूट कर ली थी, बट इसको मैं अभी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रिज में जो कवर था ना वो मैं अभी लगाई हूँ। ऊपर का फ्रिज का कवर जो था वो मैं पहले से धो दी थी, लेकिन जो हत्थे पे था वो मैं धुली नहीं थी, भूल गई थी। तो उसको मैं आज निकाल के फिर से मैं उसको धुली हूँ, तो वो भी साफ़ हो गया था। तो मैं सोची अभी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि वो छोटा सा है तो कहीं भी इधर उधर खो जाएगा। उसके बाद फटाफट से अभी मैं झाड़ू मतलब जो लगा ली हूँ। और आज जो है ना वो सुबह की बासी झाड़ू मैं नहीं लगा पाई थी, टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसकी वजह से मैं नहीं लगाई। मैं सोची पहले हस्बैंड को मैं ऑफिस भेज देती हूँ, उनको लंच वगैरह बना के दे के फिर मैं आराम से काम करती हूँ। लेकिन मैं सुबह में ना बालकनी में पानी और पोछा वो दोनों मैं कर दी थी, थोड़ा पानी गिरा के झाड़ू लगा दी थी कि मतलब जो बासी वाला काम है ना वो तो हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि बाहर पानी गिराने से, झाड़ू लगाने से नेगेटिविटी होती है ना वो हमारे घर के अंदर नहीं आती है। तो वो जैसे अगर सुबह में झाड़ू हम नहीं लगा पा रहे तो ये इतना ही काम कर देना चाहिए, उसके बाद फिर आराम से काम करना चाहिए। तो ये मतलब जो बेडशीट था ना ये मैं कल शाम को ही धुली थी, तो ये सूख गया था। तो अभी मैं इस पर बेडशीट बिछा रही हूँ, मतलब ये कल से ऐसे ही पड़ा था। तो जो इस पे ना किंग साइज़ का ही जो है बेडशीट लगता है, तो किंग साइज़ के ही मेरे सारे बेडशीट है। बट ये वाला जो है ना ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो यही वाला जो बेडशीट है ये इस पे बहुत अच्छे से आता है। ये थोड़ा इस बेड से बड़ा भी है, तो इसको ही ज़्यादा मैं इस पे बिछाती हूँ। बाकी जो हॉल में है वो उस पे तो नॉर्मल हर एक बेडशीट आ जाती है, बट इस पे नहीं आती है, तो इसी की वजह से मैं ये वाला बिछा रही हूँ। तो नहाने से पहले मैं ये सारा काम कर रही हूँ। और आज मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मेरा काम था वो था ये टीवी यूनिट जो था इसको साइड में करना था। जो फ्रिज है ना उसे टीवी यूनिट की जगह पे लाना था, क्योंकि जो ये टीवी यूनिट है ना ये है लकड़ी का और बाथरूम इसके जस्ट बगल में है। तो जब भी आद्या नहाती है ना तो वो पानी वगैरह फेंक देती है, तो वो इस पे आ जाता है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा वाइट वाइट सा मुझे दिखने लगा, तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि पानी वगैरह लगने से ये ख़राब हो जाए। तो मतलब पहले तो ये इसी जगह पे था, लेकिन मतलब हम लोग बीच में इसको साइड में कर दिए थे और फ्रिज को दूसरी साइड कर दिए थे। बट मैं सोची कि ऐसे तो बार बार पानी गिरने की वजह से ये ख़राब हो जाएगा। तो आज मैं अकेले ही इसको हटा रही हूँ, जबकि हस्बैंड इसको मतलब जब पिछली बार मैं इसको की थी तो हस्बैंड जी किए थे, बट वो अभी मतलब आने के बाद गुस्सा किए थे तुम अकेले ही क्यों कर ली, ये थोड़ा भारी होता है। इतना भी भारी नहीं था कि मैं इसको हटा ना पाऊँ, मतलब सिर्फ इसको सरकाना था। तो ये मतलब मैं खिसका खिसका के इसको साइड में कर दी और फ्रिज को जो है मैं वो साइड में कर दी। तो मैं क्या होता है ना कि जब भी मेरे घर में कुछ ऐसा होता है मैं बार बार उसको हटाती रहती हूँ, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ करने पे ना तो घर का लुक चेंज हो जाता है, बेडरूम का लुक चेंज हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा सा लगता है। तो एक ही चीज़ एक ही जगह पे अगर कंटिन्यू पड़ा रहता है तो वो थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगता है। तो मैं हर चीज़ इधर उधर करते रहती हूँ, चाहे वो हॉल का हो बेडरूम का हो। तो इधर उधर करने से क्या होता है ना तो वो खुद जैसे लगता है ना कि अभी अभी नया नया कुछ हुआ है, मतलब एक अच्छा सा बहुत अच्छा लगता है। तो जी नहा धो के फिर मैं आ गई हूँ और अभी मैं कर रही हूँ पूजा, जो कि मुझे पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं गई हूँ जल चढ़ाने के लिए। जो मैं बाहर शंकर जी को और सूर्य भगवान को मैं जल दे के आ गई हूँ और अभी मैं मंदिर में पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा करने में, क्योंकि किताबें वगैरह मुझे पढ़नी होती हैं और एक माला जाप करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा ही मुझे टाइम लगता है। थोड़ा सा क्या मतलब 20 से 25 मिनट तो मुझे टाइम लगता ही लगता है। अब ये भी मैं नहीं कहूँगी कि आधा घंटा लग जाता है। और जैसे ही मैं पूजा वगैरह मतलब करके उठी तुरंत मतलब मेरा राशन आ गया था, ग्रोसरी का सामान जो मैं फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। और जो मेरा नीचे वाला गेट है ना अगर वो नीचे से बंद हो गया तो फिर जाके ही खोलना पड़ता है। पहले जो इसका सिस्टम था ना वो ऊपर से ही बटन दबाओ और नीचे से खुल जाता था, बट अभी वो ख़राब हो चुका है, नीचे से बेल भी ख़राब हो गई है। तो अब वो तो हम लोग सही नहीं कराएंगे, लेकिन जब तक काम चलता है तब तक चला लेते हैं, और नहीं चलेगा तो फिर सही कराएंगे बनवाएंगे। तो अभी जो है ग्रोसरी वाले सामान जो है दो दे के चले गए और मैं अभी रखूँगी। तो अभी सारा सामान उठा उठा के पहले तो मैं मतलब किचन में रख दे रही हूँ। पहले क्या होता था ना कि पहले जब मैं मंगाती थी ग्रोसरी का सामान तो मुझे नीचे ले जाके लेके आना पड़ता था। बट अभी 2-4 बार से ऐसा है ना कि ये जो लेके आते हैं देने के लिए ये ऊपर ही लेके आ जाते हैं, मतलब मेरे फ्लोर पे ही दे के चले जाते हैं। और पहले तो नीचे जाके लेके आना पड़ता था, बट अभी ऐसा नहीं है।
तो मतलब अभी ग्रोसरी का सामान मैं सब कुछ रखी हूँ, अभी उसको मैं डब्बों में भरी नहीं हूँ। और जो है यहाँ पे टाइम हो गया है 5:30 का और हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से। तो मैं बनाई थी झाल मुरी, जो कोई मुरमुरा होता है, उसमें प्याज, टमाटर, नमकीन, नींबू, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, नमक वगैरह डाल के बहुत टेस्टी होता है वो झाल मुरी। वो बनाई थी, साथ में चाय। तो शाम का जो नाश्ता है हमारा वो यही हो गया था आज। तो कुछ ना कुछ मतलब शाम को बनता ही रहता है, जब हस्बैंड 5 बजे ऑफिस से आते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे भी भूख लगती है, उनको भी भूख लग जाती है। तो यहाँ पे चाय नाश्ता सब कुछ देने के बाद और मैं आ गई हूँ किचन में अपना काम करने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम मेरा है, ये राशन को जमाना। तो मैं अभी सारे डब्बे मैं ढूंढ ढूंढ के उसमें रख रही हूँ। और कल जो है ना वो मैं किचन की क्लीनिंग की थी, तो उसमें मैंने जो मेरे स्टील के डब्बे थे उस पे सारे पे मैंने नेम स्लिप लगाई थी कि किस डब्बे में क्या है। तो अब जो सामान मेरा नया है वो सारा मैं डालूंगी और डब्बों पे मैं नाम लिखूंगी। जैसे कि ये हो गया रोस्टेड मूंगफली दाना आया था तो उस पर मैं नाम लिखूंगी। और जो कि था छिलका वाला उड़द दाल था, सादा उड़द दाल, तो इन सब पे मैं नाम लिखूंगी। मूंग दाल आया था, खड़ी मूंग दाल आई थी। तो इस हिसाब से मैं नाम लिख लिख के चिपका के मैं ऊपर रख दे रही हूँ, ताकि बहुत ईजिली मिल जाए, बाहर से ही डब्बा देखने पे मिल जाए, क्योंकि उस पर नाम लिख के मैं रखी हूँ। और जब नाम नहीं था ना तो फिर हर एक डब्बा खोल खोल के देखना पड़ता था कि इसमें क्या है। तो जी वो सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी पार्क में आद्या को लेके थोड़ा सा खिलाने के लिए। थोड़ा ये भी टहल लेती है, फ्रेंड के साथ मिल जाती है, थोड़ा दौड़ती है, घूमती है। और साथ में मैं भी टहल लेती हूँ, एक दो लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है। पूरा दिन घर में ही पड़े रहो, घर के काम करते रहो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। बाहर निकलो, एक दो लोग से मिलो, तो चार लोग से मिलो, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बाहर भी निकलना चाहिए। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।